श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग। आखिर क्या कारण था जो राजा जनक ने सीता स्वयंवर का संदेश अयोध्या को नहीं भेजा। देखिए, एक बार की बात है, राजा जनक के राज्य में एक घटना घटित हो गई कि जनक राज के राज्य में घटना घटी महान। एक युवक ससुराल को करने चला पयान। एक बार मिथिला का एक युवक शादी के बाद अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल को चला। चलते चलते रास्ते में एक दलदल पड़ गया कि मार्ग बीच दलदल पड़ा, उसमें देखी गाय, ताके सिर रख कर चरण युवक चला हर्षाए। उस दलदल के बीच में एक गाय फंस गई। अब बेचारी गाय दलदल से बाहर कैसे निकल पाए। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। युवक को ससुराल की जल्दी थी। उसने उस गाय के दुख को नहीं देखा, बल्कि उसकी खोपड़ी पर पैर रखकर दलदल पार कर लिया। गाय ने उस युवक को श्राप दे दिया कि जो लोग अंधे होते हैं उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, परंतु तुम्हारे तो दोनों आंखें हैं, फिर भी तुम मेरी मुसीबत को नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अपनी पत्नी को देखते ही अंधे हो जाओगे। कि गाय तुरंत ही मर गई। देकर उसको साप, निज पत्नी को देखकर अंधे होंगे आप। आज साप को देखकर वो गाय मर गई। इधर युवक जब अपनी ससुराल में पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को देखा। देखते ही दोनों आंखों से प्रकाश चला गया। युवक अंधा हो गया। उसके अंधे होने की खबर राजा जनक के पास पहुंची। उन्होंने उस युवक को सेवकों के द्वारा अपने दरबार में बुलवाया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को उपस्थित किया और उस युवक के नेत्रों में ज्योति लाने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, महाराज अब तो बस एक ही उपाय है, किसी पतिव्रता स्त्री को तलाश किया जाए। कि पतिव्रता नारी जब चलनी में गंगा जल भर कर लाएगी, वह जल आंखों में पड़ते ही दृग ज्योति लौट कर आएगी। जब कोई पतिव्रता स्त्री चलनी में गंगा जल भर कर ले आए और वह जल इसकी दोनों आंखों में लगाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, नेत्रों में पुनः ज्योति आ जाएगी। अब तो राजा जनक पतिव्रता की तलाश करने लगे कि एक पतिव्रता के लिए देखे नाना देश, तब बेबस हो अंत में भेजा अवध संदेश। राजा जनक ने एक पतिव्रता की खोज में अनेकों देश देखे, परंतु कोई पतिव्रता स्त्री नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अयोध्या में महाराज दशरथ के पास संदेश भेजा कि श्री महाराज राजाधिराज, कुछ नई समस्या आई है। मैं देश विदेश खोज हारा, पतिव्रता न कोई पाई है। संदेश में उन्होंने कहा, महाराज दशरथ, मेरे राज्य में एक नई समस्या आ गई है। मुझे एक पतिव्रता की तलाश है। इसके लिए मैंने देश विदेश की यात्रा की, परंतु कोई पतिव्रता नहीं मिली। यदि आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे भेजने की कृपा करें। अब तो संदेश पत्र लेकर दूत अयोध्या में पहुंचा। पत्र पढ़कर महाराज दशरथ हंसने लगे। उन्होंने दूत से कहा, जाकर अपने महाराज से कह देना कि दशरथ ने कहा अयोध्या में काली और कुछ गोरियां हैं। महाराज एक की क्या गिनती, घर घर पतिव्रता नारियां हैं। अरे आप एक पतिव्रता की बात करते हैं, अयोध्या में तो हर घर में पतिव्रता स्त्रियां हैं। आज एक शूद्र वर्ण की स्त्री को महाराज दशरथ ने बुलवाया
और उससे कहा जाओ राजा जनक की समस्या का समाधान कर दो कि शूद्र वर्ण की नारी एक नपने दई पठाए, चलनी में भर गंगा जल उसने दिया लगाए। आज शूद्र वर्ण की स्त्री मिथिला में पहुंची, उसने चलनी में गंगा जल भर लिया और युवक की आंखों में लगा दिया। अब तो चमत्कार हो गया कि जल पड़ते ही आ गई उन नैनों में जोत, वापस लौटी अवध को मगन हृदय में होत। अब तो जल की आंखों में पड़ते ही प्रकाश आ गया। शूद्रा ने महाराज जनक को प्रणाम किया और अयोध्या लौट आई। राजा जनक को यह घटना अच्छी प्रकार याद थी। जिस समय महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर किया कि ब्याह योग्य सीता ही अनुमानी और दीनों भूप स्वयंवर ठानी, उसमें उन्होंने नाना देशों को संदेश भेजा परंतु अयोध्या को कोई संदेश नहीं भेजा। जनक विचार करने लगे कि जो संदेश अवधपुर जाई और पुर खरु भरु हुई है अधिकाई। अगर सीता के स्वयंवर का संदेश अयोध्या में जाएगा तो ये खबर सारे राज्य में फैल जाएगी और घर घर जहां पतिव्रता नारी और वैसे ही हुई वीर बलधारी। अयोध्या में जब घर घर में पतिव्रता स्त्रियां हैं तो घर घर में वीर पुरुष भी होंगे। हमने तो स्वयंवर में धनुष रखवाकर प्रतिज्ञा की है कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कहीं ऐसा न हो कोई शूद्र वर्ण का वीर पुरुष अयोध्या से आकर धनुष को तोड़ डाले और मुझे सीता का विवाह उसके साथ करना पड़े। किया वही को वीर बलवाना और पूर्ण करी जो प्रण हम ठाना, तोरई धनुष सहित उत्साहू बरबस हो सिया संग ब्याहू। बस यही सोचकर महाराज जनक ने अयोध्या को संदेश नहीं भेजा। किया विचार राजा उड़ावा और इसलिए अवध नाही संदेश पठावा। देखिए महाराज जनक ने अयोध्या में ही नहीं बल्कि किसी भी देश को सीता के स्वयंवर का संदेश नहीं भेजा था। मानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि जिस समय कोई वीर धनुष को नहीं तोड़ सका उस समय महाराज जनक को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने कहा कि द्यूप द्यूप के भूपति नाना अवाए सुनी जो प्रण हम ठाना। हमारे ठाने हुए प्रण को सुनकर देश देशांतरों के राजागण यहाँ उपस्थित हुए हैं परंतु ऐसा कोई वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ता। कि हाय कोई दिखाता मुझे नर नहीं, प्रण करे पूर्ण ऐसा धनुर्धर नहीं। देश देशांतरों के महीपति जुरे, जानकी के लिए पर मिला बर नहीं। आज सीता को हृदय से लगाकर जनक विलाप करने लगे कि हे सिए अनेक प्रयत्न किए पर कर्म की रेख मिटा न सके। रंगभूमि अनेकन भूप जुरे, धनु कोटिक भूप हिला न सके। विपरीत विधाता भये हमरे, हम पीले हाथ करा न सके। और दुल्हन का साज सजाया सभी, पर मांग तुम्हारी भरा ना सके। सजनों, जनक सीता से कहते हैं मुझे क्षमा करना पुत्री, हम सारे प्रयत्न करके हार गए। विधाता की गति को कौन जान सकता है। मैंने तो तुम्हारी मांग सिंदूर से भरवाने की सारी कोशिश की परंतु विवश हो गया। आज राजाओं से डांट कर कहने लगे
हे द्वीप द्वीप के राजाओं, हम किसे कहीं बलशाली है। मुझको तो पूर्ण विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो फिर बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। कि तज हुआ निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वैदे ही विवाहू। आज जनक ने कहा, अगर मुझे ये पता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। समस्त राजागण अपने अपने घर चले जाएं, शायद सीता का विवाह ब्रह्मा ने ही नहीं लिखा है। उस समय जनक के बयान सुनकर लखनलाल को क्रोध आ गया। आज वो छोटा रघुवंशी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या कहते हो जनक, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया? अरे पृथ्वी पर जिस दिन वीर नहीं होंगे तो ये पृथ्वी भी नहीं होगी। इस धनुष की क्या बात करते हो? मैं सारे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। कि आज्ञा गुरुदेव की मिल जाए, या रघुनंदन आयस पाऊं। इस जीर्ण धनुष को तोड़ तार टुकड़े टुकड़े कर दिखलाऊं। अगर गुरु जी की आज्ञा मिल जाए या भैया राम मुझे आज्ञा दे दें तो मैं इस धनुष के सैकड़ों टुकड़े करके तुम्हें दिखा सकता हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। आज राम ने लक्ष्मण को शांत किया कि लखन चुपचाप हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। पिता के सम जनक जी हैं, वृथा क्यों इनसे लड़ते हो। राम ने कहा, शांत हो जाओ भैया लक्ष्मण, जनक जी पिता के तुल्य हैं, उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। लक्ष्मण शांत हो गए। उस समय विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, हे राम, शिव धनुष का खंडन करके जनक के संदेह को दूर कीजिए। कि उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परिताप। अस्तु हुआ क्या कि गुरु का पाके अनुशासन धनुष श्री राम ने तोड़ा। है जोड़ी गांठ सीता से स्वयंवर पूर्ण कर छोड़ा। आज राम ने धनुष का खंडन किया। सीता जी ने राम को जयमाल पहनाई। और ही समय सुनि शिव धनु भंगा, अवाए भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आ गए। लक्ष्मण परशुराम का संवाद हुआ। राम को विष्णु का अवतार मानकर परशुराम जी ने उन्हें प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चले गए। देखिए, स्वयंवर में रावण और बाणासुर भी गए थे, उनका भी संवाद हुआ, परंतु उन्होंने धनुष तोड़ने की चेष्टा नहीं की। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अवहारे सकल भूप करिदापा। रावण और बाणासुर धनुष को प्रणाम करके वापस चले गए। सज्जनों, अयोध्या से बारात बुलवाई गई। राम और सीता का बड़े प्रेम के साथ विवाह हुआ। जनक के दूसरे भाइयों की पुत्रियों के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हो गया। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतिकीर्ति था। आज चारों भाइयों का विवाह होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, रावण बाणासुर संवाद। देखिए, जिस समय सीता जी के स्वयंवर में नाना देशों के राजागण एकत्रित हुए और महाराज जनक ने
सभा के मध्य में शिव के धनुष को रखवाकर यह प्रतिज्ञा की कि जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। आज लंकाधीश्वर रावण उस समय भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। अचानक उसे अपशकुन होने लगे। उसकी बाईं भुजा और बाईं आंख फड़कने लगी। आंखों के आगे काले नाग नजर आने लगे। उसे ऐसा आभास हुआ मानो चारों दिशाओं में श्रृगाल रो रहे हैं, लंका पर गीध और कौवे मंडरा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अस्तु रावण हाथ जोड़कर भगवान शंकर से पूछने लगा कि शंकर भगवान आज मुझको हुआ है क्या, बाईं भुज दंड आंख कान फरफराते क्यों, आंखों के सामने से छाए जात चकाचौंध, काले भयंकर बहु नाग नजर आते क्यों, चारों दिशाओं में रोते श्रृगाल बहु, लंका की ओर काग गीध मडराते क्यों, कहते हैं कमलू बेग मतलब बताओ मोही, कारण ये कौन नैन नीर भर लाते क्यों। उस समय मंदिर में एक वाणी हुई कि हे रावण, मिथिलापुर में राजा जनक ने सीता का स्वयंवर किया है। उन्होंने प्रण किया है कि जो वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कि सुन लंकेश वीर मिथिलापुर रंग भूमि, सीता के स्वयंवर हित जनक जी ने ठान की, तोरेगा चाप शिव शंकर का भूप जौन, वीरों में पाई जय ब्याही ले जान की। रावण आज विचार करने लगा, अगर यह बात है तो मैं अवश्य स्वयंवर में जाऊंगा और जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करके सीता से विवाह करूंगा। कि अच्छा जनक का प्रण पूरा करूंगा मैं, हरूंगा वीरता करोड़ों बलवान की, कहते हैं कमलू दास मिथिलापुर जाऊंगा, लाऊंगा जानकी जय शंकर भगवान की। इधर तो रावण ने स्वयंवर में जाने का विचार बनाया और उधर सोनितपुर का राजा बाणासुर भगवान शंकर के ध्यान में मग्न था। अचानक उसकी समाधि भंग हो गई। उसने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, अचानक मेरी समाधि भंग होने का क्या कारण है। भगवान शंकर की कृपा से आज उसे सारा रहस्य ज्ञात हो गया कि मिथिलापुर में सीता का स्वयंवर हो रहा है। लंकाधीश्वर रावण भी उस स्वयंवर में जाना चाहता है। अगर मुझसे पहले रावण वहां पहुंच गया तो वह अभिमानी अपनी मनमानी करेगा, इसलिए मुझे ये अनर्थ रोकना पड़ेगा। कि हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलापति की राजधानी में, जाने का है कि ना विचार उस लंका पति अभिमानी ने। घर पहुंच गया रावण पहले तो फिर अनर्थ हो जाएगा, वह पापी अभिमानी रावण मनमानी कर दिखलाएगा। अस्तु बाणासुर ने हाथों में गदा उठाई और स्वयंवर के लिए प्रस्थान कर दिया। आज दोनों लोग साथ ही साथ स्वयंवर में पहुंचे। कि रावण बाणा सुर तब आए और देखी लोग अतिशय भय पाए। आज रावण और बाणासुर को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए। कि सकल परस्पर करहीं विचारा, अवधों का रची कर तारा। सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। उस समय रावण अभिमानवश कहने लगा, सीता कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूं। कि तब रावण बोले हर साई, और कहाँ सिया सो देहु दिखाई, मैं धनुष तोड़कर उसे लंका में ले जाऊंगा। उस समय बाणासुर कहने लगा, रावण तुम्हें बहुत बड़ा अभिमान है,
तुम गुरुदेव शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हो। रावण ने कहा, बाणासुर मेरे साथ हुज्जत मत कीजिए। अरे मैं वो रावण हूं जिसकी भुजाओं की शक्ति के आगे काल ने भी अपनी हार स्वीकार की है। मेरी प्रचंड शक्ति के आगे इंद्र और सूर्य को भी झुकना पड़ा। मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है कि मेरे भुज दंडन ते देखी देखी खंड खंडो भाज ब्रह्मंड हूं ते काल की नो गौन है। परम प्रचंड नवखंड में अखंड फैलो देख के प्रताप मारतंड डोले मौन है। देत देत दंड धननाथ भय द्रव्यहीन सुनत को दंड चंद्र इंद्र मानो जौन है। बाहुकंड छत्र दंड सो सुमेरु तोलो जाई खीन सुंड माली को दंड गर्व कौन है। रावण की बात सुनकर बाणासुर को गुस्सा आ गया और वह रावण से कहने लगा कि बाणासुर तब कहा रिसाई औ तुम बड़े असुर अन्यायी। रावण तुम अन्याय की बात कर रही हो। मैंने भी तुम्हारी वीरता की चर्चा सुनी है। एक रावण जब पाताल में गया था तो उसे बालकों ने बांध करके घोड़शाला में झूला झुलाया था। उसके दसों शीशों पर दीपक जलाए थे। उसके भी 10 शीश और 20 भुजाएं थीं, जिसे मेरे पिता बलि ने दया आने पर मुक्त कर दिया था। कि एक रावण को पाताल में बालकों ने बांध के घुड़शाला में डाल के झूला झुलाया था। 10 थे शीश 10 दीप धरे बार बारी और मेरे पितु राजा बलि जाई के छुड़ाया था। क्या आप वही रावण हैं या मैं किसी दूसरे रावण की चर्चा कर रहा हूं? एक रावण को जल विहार करते समय सहसा बाहु बांध कर ले गया था, जिसे पुलस्त जी छुड़ा लाए थे। और एक रावण को बाली ने अपनी बगल में दबाया था। इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण को जल विहार करते सहस्रबाहु बांध ले गया तो मुनि पुलस्त ने छुड़ाया था। कहते हैं कमलूदास रावण है कौन आप? एक रावण को बाली ने काख में दबाया था। रावण ने कहा, बाणासुर तुम्हें नहीं मालूम, मैंने करोड़ों बार अपने शीश को काट काट कर भगवान शंकर पर चढ़ाया है। 33 कोटि देवता मेरे अधीन हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे दीपक हैं। मेघ मेरे घर में पानी भरते हैं। पवन देव झाड़ू लगाते हैं। मैंने काल को पाटी में बांध रखा है। कि करोड़ों बार शीश मैंने शिव को चढ़ाए दिए। कैलाश को उठाए लियो ठोक कर ताल को। 33 कोटि देव इंद्र परे जेल में डरते हैं देव सुनि नाम मेरे लाल को। चांद और सूरज दोनों हमारे यहाँ पानी भरने का काम सदा दिगपाल को। सोने की लंका में झाड़ू देत पवन रोज बांधे हैं कमलूदास पाटी में काल को। रावण कहने लगा, बाणासुर शायद तुम मुझे जानता ही नहीं है। कि बोला तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं। जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव
ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपनी शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। आज रावण की बात सुनकर बाणासुर को क्रोध आ गया। उसने कहा, लंकेश तुम अपनी वीरता की बार बार प्रशंसा करते हो। मेरे पिता बलि ने भगवान विष्णु को दान दिया था, उनके जैसा कौन दानी हुआ, परंतु मुझे कोई अभिमान नहीं है कि सुन लंकेश 10 मुख से तू बार बार अपनी वीरता के गुण करते बखान हो। एक समय विष्णु जी वामन को रूप धारी राजा बलि पास गए मांगन को दान को। मेरे पिता राजा बलि विदित जहान ने दीनों जो दान श्री विष्णु भगवान को। कहते हैं कमलू दास कहो ना किसी से कियो, नहीं आज तक कियो मैंने अभिमान को। रावण ने कहा, बाणासुर मैं इस धनुष को तोड़ने के बाद तेरे अभिमान को भी चूर्ण कर दूंगा। कि धनुष तोरी तेरो मद तोरऊं, अपुरी उठाई सिंधु महाबोरऊं। अगर गुस्सा आ गया तो मैं मिथिलापुरी को ही उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। यस कही धनुष उठावन लागा, अब उठो न तब कहा बाण भागा। ऐसा कहकर रावण धनुष को उठाने लगा, परंतु धनुष हिलाए से नहीं हिला। तब बाणासुर ने कहा, रावण कैलाश पर्वत उठाने वाली शक्ति कहां चली गई? तुम्हें सौगंध है धनुष को तोड़ कर ही जाना, और मैं धनुष को तोड़ने नहीं आया हूं। अपने गुरु के धनुष का खंडन मैं कैसे कर सकता हूं? बाणासुर ने आज धनुष की परिक्रमा की और प्रणाम करके वहां से चला गया। कि ऐसा कही धनुष प्रदक्षिण करी के, बाणासुर निकस्यो मुद भरी के। इधर रावण जब धनुष को नहीं तोड़ पाया तो उसने सोचा मैं सीता को यूं ही पकड़कर लंका ले जाऊंगा। कि भई से लई जावहूं सिया वहीं, और भई आकाशवाणी या तवहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे रावण तेरी लंका में आग लगी है, कुंभकर्ण सो रहा है, आग बुझाने वाला कोई नहीं है। आकाशवाणी सुनकर रावण दुखी हो गया और उसने सोचा पहले लंका की आग को बुझाया जाए, इसके बाद देखेंगे। अवस कही तुरंत गयो असुरारी, भय सभा के लोग सुखारी। ऐसा कहकर रावण लंका को वापस चला गया। अब तो सभा के लोग प्रसन्न हो गए। सजनों, सीता स्वयंवर में कवियों की भिन्न भिन्न कल्पनाएं हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि रावण बाण छो नहीं चापा, अवारे सकल भूप करिदापा। रावण और बाणासुर ने धनुष को हाथ नहीं लगाया, बाकी सारे राजागण अभिमान होने के कारण धनुष उठाने में असमर्थ रहे। यहाँ बाणासुर ने रावण को बताया था कि इस धनुष को जो विष्णु का अवतार होगा वही तोड़ सकता है। तब रावण ने राम की मस्तक रेखाओं का अवलोकन किया और भविष्य बताकर लंका को वापस चला आया। सजनों, इसके बाद भूप सहेस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की, परंतु हिला तक नहीं पाए। उस समय जनकराज की आंखों में आंसू आ गए और वे सीता को हृदय से लगाकर कहने लगे कि हे सिए अनेक प्रयत्न किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन भूप जुरे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। विपरीत विधाता भये हमरे, हम द्वार पे डोली मंगा न सके। दुल्हन का साज
सजाया सभी, पर मांग तुम्हारी भरा ना सके। हे सीते, मुझे क्षमा करना, मैंने तेरे विवाह का सारा प्रबंध किया, परंतु विधाता के आगे हार गया। हे देश देशांतरों के राजागणों, अपने अपने घर चले जाइए। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। उस समय लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, क्या कहते हो जनक, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया? अगर रामचंद्र की आज्ञा मिले या गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दें तो मैं इस धनुष के सैकड़ों टुकड़े करके तुम्हें दिखा सकता हूं। राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया और गुरु जी के आदेश को पाकर धनुष का खंडन कर दिया। इस प्रकार जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करके सीता के साथ विवाह हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम विवाह भाग 1, यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए, जिस समय भगवान राम ने मिथिलापुर में शिव धनुष का खंडन किया, उस समय सतानंद जी ने आदेश दिया कि राम को जयमाला पहनाई जाए। आज सखियां मंगल गीत गाते हुए सीता जी को राम के समीप ले गई और राम से कहने लगी कि झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है। कि तुमने राम ताड़का मारी, चरण छुआई अहिल्या तारी। तुम हो बड़े रणधीर, कि तुम हो बड़े रणधीर, लली हमारी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है। अब राम है ब्रह्म, सीता है माया। माया के आगे ब्रह्म कैसे झुक जाए? भगवान राम सोचते हैं कुछ भी हो, परंतु मैं सीता के आगे झुकूंगा नहीं। अब बेचारी सीता जी राम को जयमाला कैसे पहनाएं? कि सिया की आस आज पूर्ण कैसे हो पाए, विजय का हार राम जी को कैसे पहनाए। सीता जी ने आज लक्ष्मण की तरफ देखा और मन ही मन कहने लगी कि शेष अवतार लगा दे किनारे नैया को, जिससे जयमाल पिन्हा दूं मैं तेरे भैया को। हे शेष अवतार लक्ष्मण, तुम ही मेरी कुछ मदद करो जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। लक्ष्मण ने देखा सीता जी परेशान हो रही हैं, तत्काल अपनी जगह से उठे और जाकर राम के चरणों में गिर पड़े। बोले, भैया आपने शिव धनुष का खंडन करके रघुवंश की वीरता का सच्चा परिचय दिया है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अब राम जी झुककर लक्ष्मण को उठाने लगे। उधर सीता जी की एक सहेली थी, चतुर सखी। उसने देखा मौका अच्छा है, सीता जी से कहने लगी, बहन अब क्या देखती हो, मौका है, जयमाला पहनाओ। कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। गावही छवि अब लोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। आज सखियां मंगल गीत गाने लगी। सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी। पहले विवाह में मंगल गीत गाए जाते थे, आज तो पता नहीं कैसे कैसे गीत गाए जा रहे हैं। जयमाला पहनाने के बाद सखियों ने कहा, सीते अपने स्वामी के चरणों का स्पर्श करो। अब तो सीता जी ऐसा शब्द सुनकर भयभीत हो गई। सीता जी विचार करती हैं कि पत्थर की शिला इनके चरणों के स्पर्श से स्त्री बन गई। मेरे हाथ की कोई चूड़ी या अंगूठी अगर पैर में लग गई तो वह भी स्त्री बन जाएगी। सौत से मुझे बहुत डर लगता है।
कि गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पद पानी, मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। आज भगवान राम सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। दुष्ट राजाओं से यह देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने आपस में मंत्रणा की, इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो, सीता जी को जबरदस्ती छीन लो। अगर विदेह राज जनक उनकी सहायता करें तो उन्हें भी दंड दिया जाए। उस सज्जन राजाओं ने कहा, बात शर्म की है, तुम में से कोई धनुष का खंडन नहीं कर सका। तुम्हारे अहंकार से ही तुम्हारी वीरता कलंकित हुई है। तुमने लक्ष्मण के क्रोध को नहीं देखा, इसलिए सीता जी का लालच छोड़कर शांति को धारण करो। सीता जी बड़ी भयभीत हैं। लक्ष्मण तो राम के डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस समय सभा में खलबली मची हुई थी, उसी समय प्रभु राम की इच्छा से हाथ में फरसा लिए हुए परशुराम जी का आगमन हुआ। कि ताहि समय सुनी शिव धनु भंगा, अवाए भगुकुल कमल पतंगा। गोरा शरीर है, मस्तक पर त्रिपुंड है, शीश पर जटाएं हैं, कंधे पर दो दो धनुष हैं, क्रोध से आंखें लाल हैं। अब तो परशुराम जी को देखकर सारे राजागण शांत हो गए। कि देखत भृगुपति वेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणाम। आज सारे राजा अपना अपना परिचय बता कर उन्हें दंड प्रणाम करने लगे। परशुराम जी जिसकी तरफ देख लेते हैं, वह यही समझता था कि कहीं ये गुस्से में आकर हमारा शीश न काट डाले। राजा जनक ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और सीता जी से कहा, पुत्री महर्षि को प्रणाम करो। सीता जी ने परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम ने आशीर्वाद दिया, पुत्री तेरी कामना पूर्ण हो। महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़े और परशुराम जी के गले मिले। राम और लक्ष्मण से कहा, महर्षि के चरणों में प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण ने ज्यों चरणों में शीश झुकाया, परशुराम जी उन्हें गौर से देखने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुनिवर ये दोनों पुत्र अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया और जनक से पूछने लगे, विदेहराज आज यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? जनक ने कहा, मुनिवर आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए ये इतने सारे राजागण आए हुए हैं। अब तो ज्यों परशुराम की नजर धनुष के खंडों पर पड़ी, क्रोध की सीमा नहीं रही कि अतिरिस बोले वचन कठोरा, और कहु जर जनक धनुष के ही तोड़ा। क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे मूर्ख जनक, ये शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? उस दुष्ट को शीघ्र बता, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है उतनी पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। अब तो दुष्ट राजा ऐसे शब्द सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए कि बैरी बिना मारे आज इनके हाथों से मारा जाएगा। जनक की पत्नी सुनैना को बड़ा दुख हुआ कि हे विधाता, जब विवाह की सारी तैयारी हो गई तब बीच में ऐसी मुसीबत क्यों डाल दी? अब तो मालूम होता है कि सीता जी का विवाह ही नहीं हो पाएगा। राम जी आगे बढ़े और परशुराम से कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, और होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला वही आपका सेवक ही होगा। परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु का कार्य करने वाला तो हमारा सहस्राबाहु की तरह दुश्मन है। कि सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, और साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। ऐसे दुष्ट को समाज से बाहर निकालो, वरना सारे राजागण हमारे हाथों से मारे जाएंगे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले कि बहु धनु ही
तोरी लड़काई और कबहू न सरिस कीन गुसाई। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनैया तोड़ डाली, परंतु आप इतना क्रोधित कभी नहीं हुए। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप बहुत क्रोधित हो रहे? परशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण की तरफ दौड़ पड़े। कहने लगे, बस शांत हो जा राजपुत्र, जवान संभाल कर बात कर। अरे ये जगविदित शंकर का धनुष है, उसे तू धनैया बता रहा। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। यह पुराना धनुष था, रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर छू लिया था, उनके छूते ही धनुष टूट गया, इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है। कि छुअत टूटी रघुपति हन दोषु, मुनि बिन काज करिए कटरोसु। परशुराम ने फरसे की तरफ देखा और कहने लगे, दुष्ट तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मैं बहुत हठी और क्रोधी हूं। कि विख्यात सहसा बाहु के भुजदंड काटने वाला है, तू भी बिलोक इस फरसे को या खून चाटने वाला है। मैंने इस फरसे से सहसा बाहु की भुजाओं को काट डाला है, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। बच्चा होने के कारण तुझे छोड़ रहा हूं, वरना इसी फरसे से तेरा शीश काट लेता। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनीश्वर आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। कि लक्ष्मण बोले, लीलाधारी लीला मैं खूब जानता हूं, जिससे माता का सिर काटा उस फरसे को पहचानता हूं। महाराज आप बड़े लीलाधारी हैं, मैं आपकी सारी लीला जानता हूं। आपने अपने इसी फरसे से अपनी माता का शीश काटा था। मैं कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी देखकर मर जाऊं। आप ब्राह्मण के रूप में आते तो मैं आपका सम्मान करता, परंतु आप वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे वंश की परंपरा रही है, देवता ब्राह्मण गौ और भगवान के भक्त पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप पड़ता है। इसलिए मैं आपके चरणों में ही पढ़ना चाहता हूं कि कोटि पुलिस समूह वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। आपको धनुष बाण और फरसा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज आपके क्षत्रिय वेश को देखकर जो भी मैंने अनुचित कहा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परशुराम ने विश्वामित्र की तरफ देखा और कहने लगे, विश्वामित्र तुम्हारा यह शिष्य बहुत कुटिल है, उद्दंड और निडर है। इसको यहां से हटा लो, वरना यह हमारे हाथों से मारा जाएगा। कि तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, और कही प्रताप बल रोष हमारा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनिवर आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। अगर संतोष नहीं हुआ तो मुझे और कुछ कह डालो। अरे आप वीरवती हैं, आपके मुंह से गालियां शोभा नहीं देती। जो सूरवीर होते हैं वो आप वीरता दिखाते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते। कायर लोग अपने प्रताप का बखान करते हैं। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर भयभीत कर रहे हैं। अब तो परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। इस बार उन्होंने फरसा संभाला और कहने लगे, विश्वामित्र अब मैं इस बालक को अवश्य मार डालूंगा। विश्वामित्र ने कहा, मुनिवर बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। परशुराम ने कहा, विश्वामित्र यह बालक सिर्फ तुम्हारी वजह से जीवित है, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया कि परशुराम जी को श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं, इनके प्रभाव को वे नहीं जान पाए। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल उठे
कि माता पितई ऋण भयनी के और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। महाराज आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण बाकी है, आपको यही सोच सता रहा है। इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, कोई हिसाब किताब करने वाला बुलाइए और गुरु का ऋण हमसे अदा कर लीजिए। अब तो परशुराम जी आग बबूला हो गए, फरसा लेकर दौड़ पड़े, सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं, आपको अभी तक रणधीर बलवान वीर से सामना नहीं हुआ। राम ने लक्ष्मण को संकेत किया, ऐसे शब्द मत बोलो, शांत हो जाओ। राम जी स्वयं आगे बढ़े, उन्होंने कहा, मुनिराज, बच्चों पर क्रोध करना ठीक नहीं है, छोटे बच्चों पर दया करनी चाहिए। राम जी के वचन सुनकर परशुराम थोड़ा शांत हो गए, परंतु लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। परशुराम का क्रोध फिर बढ़ गया। उन्होंने कहा, यह बालक स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनिवर, क्रोध ही पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। मुनिवर, मैं तो आपका सेवक हूं, आप क्रोध को छोड़कर हमारे ऊपर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष भला कैसे जुड़ सकता है, इसलिए आप बैठ जाइए, काफी देर से खड़े हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगा होगा। अगर आपको धनुष की बहुत बड़ी फिक्र है तो किसी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए। जनक ने देखा कहीं मुनिवर का क्रोध और न बढ़ जाए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चुप हो जाओ, अनुचित बोलना ठीक नहीं है। कि थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। सारे नर नारी भयभीत हो रहे हैं कि ये छोटा राजकुमार बहुत खोटा है। परशुराम का हृदय क्रोध से जल रहा है। उन्होंने राम से कहा, मैं इसे तेरा छोटा भाई समझकर छोड़ रहा हूं। यह बालक विष के भरे हुए स्वर्ण घड़े के समान है। लक्ष्मण जी हंसे, वे कुछ कहना चाहते थे, परंतु राम ने इशारा करके रोक दिया। लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास चले गए। राम ने परशुराम से कहा, महाराज, आप बुद्धिमान हैं, बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए। वर और बालक का एक ही स्वभाव होता है, फिर उससे कोई अपराध भी नहीं हुआ है। आपका अपराधी तो मैं हूं, जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए और अपने क्रोध को ठंडा कीजिए। परशुराम ने कहा, अब भी तेरा छोटा भाई मुझ पर टेढ़ी नजर डाल रहा है, क्रोध से मेरी छाती जल रही है, परंतु दयावश मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है। राम ने कहा, मुनिवर, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध करने पर तो इस शरीर को विधाता भी नहीं बचा पाएंगे। परशुराम ने जनक से कहा, इस मूर्ख बालक को मेरी आंखों से ओझल कर दो। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाई ही नहीं पड़ूंगा। अब परशुराम ने राम से कहा, मैं तेरी चालाकी समझ रहा हूं, तेरा भाई तेरी सम्मत से उल्टा सीधा बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर मेरी विनय करता है। तू राम है तो मैं परशुराम हूं। अब दुनिया में दो राम नहीं रहेंगे, या तो मेरे साथ संग्राम कर या तो राम कहलाना छोड़ दे। कि करु पर तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा रामा। और यदि तूने युद्ध नहीं किया तो मैं भाई सहित तेरा वध कर डालूंगा। परशुराम जी अपना फरसा ताने हुए हैं। भगवान राम मस्तक झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम ने मन ही मन कहा, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। कि टेढ़ जानी सब बंदई काऊ, बक्र चंद्रमयी ग्रसई न राहू। टेढ़ा जानकर सब लोग वंदना करते हैं,
टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। भगवान राम बोले, मुनिवर आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए मेरा शीश काट लीजिए, वरना मुझे अपना सेवक समझकर क्रोध को त्याग दीजिए। लक्ष्मण ने आपका वीरवाना देखकर कटाक्ष किया। यह आपके नाम से परिचित था, परंतु आपको पहचानता नहीं था। यदि आप मुनि की तरह आते तो वह आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा लेता। अनजाने में उससे जो भूल हुई है, आप दया कर क्षमा कर दीजिए। हमारी आपसे क्या समता हो सकती है? हमारा नाम तो 2 ही अक्षरों का है, परंतु आपके नाम में 5 अक्षर हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ु नाम तुम्हारा। हमारे पास तो एक ही गुण यानी धनुष है, आपके पास सम दम तप शौच दया क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। कि सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। मैं तो सभी प्रकार से आपसे हारा हूं, हे मुनिवर हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। राम ने बार बार मुनि और विप्र कहकर जब परशुराम को संबोधित किया तो परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे कि राम तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है, क्या तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? हमारे धनुष को सुबह, बाण को आहुति और क्रोध को भयंकर आग समझ। चतुरंगिणी सेना ही समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा जिसमें आकर बल के पशु हुए हैं। मैंने करोड़ों रण यज्ञ किए हैं, जैसे स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार पुकार पुकार करके मैंने राजाओं की बलि दी है। धनुष को तोड़कर तेरा घमंड बढ़ गया है। राम ने कहा, मुनिवर मेरी गलती बहुत छोटी है, आपका क्रोध बहुत बड़ा है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मुझे तो कोई अभिमान नहीं है। हाँ, यदि युद्ध के लिए हमें कोई ललकारे तो हम रघुवंशी हैं, शांत नहीं रह सकते। कि क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, अकुल कलंक ते ही पामरयाना। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डरता है वह कुल कलंकी है। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। क्या ब्राह्मण वंश की महिमा है जो मैं आपसे डर रहा हूं। अब तो परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वे समझ गए कि इतने गंभीर शब्द तो विष्णु के अलावा कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने राम से कहा कि राम रमापति कर धनु लेहु, और खींचहु मिटई मोर संदेहु। हे राम, हे लक्ष्मीपति, विष्णु का धनुष हाथ में लीजिए और प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। परशुराम जी ने विष्णु धनुष दिया, धनुष की प्रत्यंचा अपने आप ही चढ़ गई। परशुराम का संदेह दूर हो गया। वे राम की वंदना करने लगे कि जय रघुवंशो बनज बन भानु, गहन धनुष कुल दाहन कृषानु। जय सुर विप्रो धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आज राम की वंदना करके परशुराम जी वन में तपस्या करने चले गए। इसके आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे राम विवाह भाग 2 में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष
रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम विवाह भाग 2। देखिए, जिस समय परशुराम जी राम की वंदना करके वन में तपस्या करने चले गए तो दुष्ट राजा भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। विदेहराज जनक ने जाकर विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से राम ने धनुष का खंडन करके हमारी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। अब आप ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, वैसे तो धनुष टूटते ही राम और सीता का विवाह हो गया, ये सभी जानते हैं। फिर भी अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों और कुल के बूढ़े बाढ़ों तथा गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो कि दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनई नपुदस रथ ही बुलाई। सर्वप्रथम अयोध्या को दूत भेजकर राजा दशरथ को बुलवाओ। राजा जनक ने तुरंत ही एक पत्र लिखा और अयोध्या को भेज दिया। इसके बाद सेवकों को बुलाकर नगर सजवाने का आदेश दे दिया। आज ध्वजा पताका बंधनवारों से नगर सजाया जाने लगा। दुल्हन के लिए अति सुंदर मंडप बनाया गया जिसमें मणियों के सुंदर दीपक शोभा दे रहे हैं कि जही मंडप दुल्हन भय देही, सोबर नहीं अस मति कवि के ही। उधर दूत ने अयोध्या में पहुंचकर महाराज दशरथ को प्रणाम किया और जनक की पत्रिका पकड़ाई। दशरथ ने पत्रिका को पढ़ा तो नयनों में प्रेमाश्रु आ गए। धैर्य को धारण करके उन्होंने सारी सभा को पत्रिका सुनाई। सारी सभा पत्रिका को सुनकर प्रसन्न हो गई। उसी समय भरत और शत्रुघ्न आ गए। ये पूछने लगे, पिताजी, ये पत्रिका कहां से आई है? क्या हमारे दोनों भाई कुशल से हैं? इस समय वे किस देश में हैं? राजा दशरथ ने चिट्ठी पढ़कर भरत और शत्रुघ्न को सुनाई। चिट्ठी सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दशरथ ने दूतों को अपने पास बुलाया और पूछने लगे कि भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। हे भैया, मुझे इतना तो बताओ, क्या हमारे दोनों पुत्र कुशल से हैं? क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है? जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आयु साची सुधी पाई। जिस दिन से विश्वामित्र जी उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज मुझे उनकी सच्ची सूचना प्राप्त हुई है। दूतों ने कहा, महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पुत्र बड़े वीर हैं। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों योद्धा आए, परंतु शंकर जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। शंभुसरासन काहू न टारा, हारे शकल वीर बरियारा। यहाँ तक कि बाणासुर जैसा योद्धा हृदय में हार मानकर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को खेल खेल में उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हो गया। परंतु तुम्हारे पुत्र राम ने उस धनुष को उसी तरह तोड़ डाला जैसे एक हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता। महाराज, धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी गुस्से में भरे हुए उस सभा में आ पहुंचे, परंतु रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गए। आपके पुत्र लक्ष्मण भी बड़े तेज निधान हैं, जिन्हें देखकर राजा लोग कांप उठते हैं। और दूत बचन रच ना प्रिय लागी, दूत बचन रच ना प्रिय लागी। राजा दशरथ को दूतों के वचन की रचना बहुत अच्छी लगी। राजा उन्हें निशावर प्रदान करने लगे। दूतों ने कहा, महाराज, ये धर्म के विरुद्ध है, हम निशावर नहीं ले सकते। इसके बाद दशरथ ने दूतों को साथ में ले जाकर वह चिट्ठी वशिष्ठ जी को पकड़ाई। वशिष्ठ जी ने चिट्ठी पढ़कर कहा, राजन, तुम तो बड़े पुण्यवान हो,
जिसके घर में राम जैसा पुत्र हो उसके लिए किसी मुहूर्त की क्या आवश्यकता है कि तुम कहूं सर्व काल कल्याणा सजहु बरात बजाई निशाना। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, इसलिए डंका बजाकर बारात की तैयारी करो। राजा दशरथ ने दूतों को डेरे में भेज दिया और राजमहल में पहुंचे रानियों के सामने चिट्ठी बांधकर सुनाई। अब तो सारा निवास खुशी से झूम उठा। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भिक्षुकों को बुलाकर उन्हें निशावर प्रदान की। अब तो सारे नगर में खबर फैल गई कि राम और जानकी का विवाह होने जा रहा है, कि समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारी दस भरा उछाहू, जनक सुता रघु वीर विवाहू। 14 लोकों में उत्साह छा गया। जानकी और रघुनाथ का विवाह होने वाला है। सारी नगरी के लोग अपने अपने घरों को सजाने लगे। सारी अयोध्या आज दुल्हन की बात सजी हुई है। नारियां मंगल गीत गाने लगी कि गावही मंगल मंजुल वाणी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी। कितना मधुर स्वर कि कोयलों का कंठ भी लज्जित हो रहा है। बंदी जन बिरदावली का बखान कर रहे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदरियां राम और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं कि गावही सुंदरी मंगल गीता, लई लई नाम राम अरु सीता। राजा दशरथ ने भरत को बुलवाकर कहा, जाओ हाथी घोड़े रथ तैयार करवाओ। आज भरत के आदेश पर हाथी घोड़े और रथ तैयार होने लगे। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में बड़े माहिर हैं। सुंदर पालकियों पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं। मागध सूत भाट खच्चर ऊंट और बैल पर सवार हैं। करोड़ों कहार कामरे लिए हुए हैं कि गर्जही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रघुबाजी हिंस चहुओरा। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, रथों की घरघराहट हो रही है, घोड़े हिंस रहे हैं, नगाड़े मेघों की आवाज को मंद कर रहे हैं। निरखई नारी लिए आरती मंगल थाली। स्त्रियां हाथ में मंगल थाल लिए हुए अटारियों पर खड़ी देख रही हैं। इसके बाद मंत्री सुमंत ने 2 रथ तैयार किए। एक रथ पर राजसी सामान है और दूसरे रथ पर वशिष्ठ जी के सहित राजा दशरथ विराजमान है। कि सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, सुरगुरु संगो पुरंदर जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे गुरु बृहस्पति के साथ इंद्रदेव बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, बारात चलनी चाहिए। महाराज दशरथ ने शंख बजाया और श्री राम का स्मरण करके प्रस्थान कर दिया। रास्ते में आज मंगल सुकुन हो रहे हैं कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिनी ओर खेत में कौवा बैठा है, नेवले का दर्शन हो रहा है और लोबा फिरी फिरी दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है, गाय अपने बच्चों को दूध पिला रही है। हिरणों की टोली दाहिनी ओर को आ रही है, सफेद सिर वाली चील के दर्शन हो रहे हैं। श्यामा पक्षी बाईं ओर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और 2 विद्वान हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आ रहे हैं। उधर जनक को मालूम हुआ कि बारात अयोध्या से निकल चुकी है और आवत जानी
भानुकुल के तू सरितन जनक बनाए उसे तू। जनक ने रास्ते में पड़ने वाली नदियों पर पुल बनवा दिया, बीच बीच में ठहरने के लिए पड़ाव बनवा दिया, खाने पीने लेटने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे बारात जनकपुर की सीमा में पहुंच गई। जैसे ही जोर जोर से नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ी, लोगों ने समझ लिया बारात निकट आ गई है। आज हाथी, रथ, घोड़े और पैदल चारों प्रकार से लोग बारात की अगवानी के लिए चल पड़े। दूध, शरबत, ठंडाई आदि सोने के कलश में है। बारात और थालों में विविध पकवान हैं। सुंदर फल और भेंट की सामग्रियां लेकर चल पड़े। दही और चिवड़ा कामरों में भरा हुआ है। अगवानी करने वालों को जैसे ही बारात दिखाई पड़ी, वे प्रसन्नता से भर गए। बाराती भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। बाराती और अगवानों का मिलन हुआ। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और याचकों को बख्शीशें प्रदान की गई। आदर सत्कार के बाद उन्हें सुंदर जनवासा दिया। इधर सीता जी को पता चला कि बारात आ गई है। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट कर दी कि जानी सियो बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। उन्होंने सारी सिद्धियों को बुलाकर राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धियां जनवासा में सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए पहुंची। अब तो जनवासे का सुख किसी देवता के सुख से कम नहीं था। भगवान राम सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पिता से मिलने की बहुत बड़ी लालसा है, परंतु गुरु के संकोचवश कुछ कह नहीं पाए। विश्वामित्र राम की भावना को समझ गए। आज दोनों भाइयों को साथ लेकर दशरथ के पास जनवास में पहुंचे। दशरथ ने विश्वामित्र को आते हुए देखा, उठकर खड़े हो गए कि मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। उन्होंने विश्वामित्र के चरणों में बार बार मस्तक रखा। विश्वामित्र ने दशरथ को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने दोनों पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर राम और लक्ष्मण ने वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भरत और शत्रुघ्न ने राम के चरणों में प्रणाम किया। राम ने दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगा लिया। और भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परि पूरित दाता। लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न को देखकर प्रसन्न हुए और उनसे प्रेम पूर्वक मिले। इसके बाद श्री रामचंद्र जी उर्वासी कुटुंबी जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाई बखानी। आज राम को देखकर बारात शीतल हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं किया जा सकता है। अगवानी में आए हुए सदानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का सत्कार किया और आज्ञा लेकर वापस लौट आए। अभी लगन निश्चित नहीं हुआ। स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। सीता जी का विवाह जब राम के साथ हो जाएगा तो वे विदा कराने आया करेंगे, तब हम लोगों को इनके दर्शन हो जाया करेंगे। एक ने कहा, अली, राम और लक्ष्मण की जैसी जोड़ी है वैसी ही भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिनो सकहीं नर नारी। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है।
इस प्रकार जनकपुर में कुछ दिन व्यतीत हो गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। धीरे धीरे लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और लगन पत्रिका नारद को पकड़ाई, राजा जनक के पास भेज दिया। इधर जनक जी के ज्योतिषी गणना कर चुके थे, आज वही गणना ब्रह्मा जी ने भी भेज दी। सभी लोग कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा से कम नहीं है, ये तो पहले ही इस मुहूर्त को निकाल चुके थे। गोधूली बेला आ गई। ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करो। सतानंद ने मंत्रियों को बुलाया, मंगल साज सजाया गया, नारियां गीत गाने लगी, ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करने लगे, शंख नगाड़े बजने लगे। आज बारात को बुलाने के लिए चल पड़े। उन्होंने जाकर विनती की और कहा, समय हो गया है, चलिए हम लोग आप लोगों को बुलाने आए। गुरु वशिष्ठ की सम्मति से कुल की रीति रिवाजों को पूरा करके महाराज दशरथ संत और मुनियों के समाज के साथ चल पड़े। आज देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शिव और ब्रह्मा आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री राम का विवाह देखने के लिए चल पड़े। जनकपुर के आगे तो आज देवपुर फीका पड़ रहा था। भगवान राम का नखशिखा श्रृंगार है, यह देखकर शंकर जी का शरीर पार्वती जी के सहित पुलकित हो गया। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान हैं, उसकी गति पर तो गरुण भी लज्जित हो रहे हैं। मानो घोड़े के वेश में साक्षात कामदेव ही है। कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी आज 15 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, शिव के 5 शीश हैं, प्रत्येक शीश में 3-3 नेत्र हैं, तो 3 गुणे 5 यानी 15 नेत्र हो गए। भगवान विष्णु आज राम का रूप देखकर लक्ष्मी जी के सहित मोहित हो गए। कार्तिकेय के 6 शीश हैं, ये 12 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र आज बहुत प्रसन्न है, जो 1000 नेत्रों से राम का दर्शन कर रहा है। कि देव सकल सुर पति है सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। देवता कह रहे हैं आज इंद्र के समान कोई नहीं है। गौतम का साप आज उसके लिए वरदान बन गया। आज बारात को आते हुए जानकर सुनैना ने सुहागिन स्त्रियों से कहा, मंगल द्रव्य लेकर परिछन करने की तैयारी करो। इस सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बर नारी। अब तो इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में पहुंच गईं। उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। वैसे भी विवाह में इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्त्रियां सोचती हैं हो सकता है ये इनमें से किसी की जान पहचान वाली आई होंगी। कि नयन नीर हटी मंगल जानी, परिछन करही मुदित मन रानी। सुनैना आज नेत्रों के जल को रोककर राम जी की परिछन कर रही हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। श्री राम को अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया। उनकी आरती हुई। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। नाई, वारी, भाट, नट आदि निशावर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक और दशरथ बड़े प्रेम से मिले। दोनों समसमधी हैं। देवता बड़े प्रसन्न हैं। कि सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधी देखे हम आजू। जनक जी ने अपने हाथों से सिंहासन स्थापित किए। वशिष्ठ जी को सिंहासन पर बैठाकर पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर विश्वामित्र तथा वामदेव आदि ऋषियों की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दशरथ की पूजा की। इसके बाद बारातियों की पूजा की और विनम्र वचन कहकर संतुष्ट किया। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिग्पाल, सूर्य आदि
ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए मंडप में शोभा पा रहे हैं। आज समय को देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद को बुलाया और कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आओ। सतानंद ने रानी से जाकर कहा। रानी ने कुल की बूढ़ी बारी स्त्रियों और ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीत करवाई। कोई कोई देवता भी 16 वर्ष की सुंदरी बने हुए रनिवास में शोभा पा रहे थे। आज सखियों ने सीता जी का श्रृंगार किया और मंडली बनाकर मंडप में ले आई। सभी देवता मन ही मन उन्हें प्रणाम करने लगे। दोनों कुलगुरुओं ने अवसर की रीत व्यवहार और कुलाचार किया। गुरुजी ने गौरी जी गणेश जी की पूजा करवाई। देवताओं ने प्रकट होकर पूजा ग्रहण की और आशीर्वाद दिया। मधुपर्क की रीति हुई। सूर्यदेव कुल की रीतियां बताते जाते हैं। इसके बाद मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। ओम समय तनु धरी अनल अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण कर आहुति ग्रहण करते हैं। सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। मुनियों ने जनक की पत्नी सुनैना को बुलवाया। वे सुहागिनी स्त्रियों के साथ आई और जनक जी की बाईं ओर बैठ गईं, मानो हिमांचल और मैना की जोड़ी हो। राजा और रानी ने जल पूरित स्वर्ण कलश मणियों की सुंदर परातें राम के आगे रखी। दूल्हा के चरणों का प्रक्षालन किया। देखिए कितने भाग्यशाली हैं जनक। अरे जिनके चरण कमलों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, वे उन राम के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुओं ने कन्या की हथेली को मिलाकर साखोच्चार किया। पाणी ग्रहण हुआ। जनक जी ने लोक और वेद की रीत करके कन्यादान किया कि हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल की रति नई। जैसे हिमाचल ने शिव जी को पार्वती समर्पित की, जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को समर्पित किया, वैसे ही जनक ने सीता जी को राम को समर्पित किया। इसके बाद वर और कन्या की भामरें पड़ी और नेग सहित सभी रीतियां पूरी की गई। राम ने सीता की मांग में सिंदूर लगाया कि राम सियो सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के ही। इसके बाद वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे कि बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को बुलवाया। कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ, सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया गया। जैसे श्री राम का विवाह हुआ उसी प्रकार तीनों राजकुमारों का विवाह हो गया। दहेज का तो वर्णन करना बहुत कठिन है। हाथी, घोड़े, रथ, दासी, दास, गायें, वस्त्र तमामों प्रदान किए। फिर हाथ जोड़कर बारात का सम्मान करते हुए जनक जी भाई के सहित दशरथ से बोले कि इन लड़कियों को टहलनी बनाकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ बुलाने का कष्ट करवाया, इसके लिए मुझे क्षमा करना। इसके बाद सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों से दूल्हों को कोहबर को ले गई। देखिए कुल देवता का स्थान कोहबर कहा जाता है। लाकौर खिलाई गई। पार्वती जी के द्वारा वधू ने एक दूसरे को लाकौर खिलाई। सरस्वती जी सीता को और पार्वती जी राम को लाकौर सिखा रही हैं। इसके बाद वर कन्याओं को सखियां जनवासे में लिवा लाई। फिर चारों राजकुमार बहुओं सहित पिता के पास पहुंचे। उनके दर्शन को सारा जनवास उमड़ पड़ा कि पुनि जेबुनार
भई बहु भांति पठे जनक बुलाई बराती। इसके बाद जनक ने जीवनार के लिए बुलवाया। दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। जनक ने सबके चरण धोए और पीठों पर बैठाया। पत्तलें डाली गईं जो मणियों के पत्तों और सोने की कीलों से बनी हुई थी। पवित्र दाल भात और घी परोसा गया। सब लोग पंचग्रास करके भोजन करने लगे। चबाकर, चूस कर, चाट कर, पीकर खाने योग्य भोज छहों रसों के व्यंजन हैं जिनके नाम गिनाना बड़ी मुश्किल है। स्त्रियां गाली गीत गा रही हैं कि जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरुणारी। राजा दशरथ जी हंस रहे। इसके बाद हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक ने समाज सहित दशरथ की पूजा की। दशरथ प्रसन्न होकर जनवासी में पहुंचे। अब तो जनकपुर में नित नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात जाते पता नहीं चल रहा है। बड़े सवेरे दशरथ जी जागे, याचक उनका गुणगान करने लगे। प्रातः क्रिया करके दशरथ वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब सभी ब्राह्मणों को बुलवाकर गौदान करवा दीजिए। आज वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जावाल, विश्वामित्र आदि को बुलवाकर राजा ने 4 लाख उत्तम गायों का दान किया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। याचकों को बुलाकर उन्हें सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ प्रदान किए। इस प्रकार भगवान राम का विवाह हुआ। दशरथ ने बार बार विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ रोज विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी उन्हें रोक लेते हैं। धीरे धीरे बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब विश्वामित्र और सतानंद ने जाकर जनक से कहा कि अब दशरथ को जाने की आज्ञा दो। आज उनका गमन सुनकर सारे पूर्ववासी विकल हो गए। जनक ने अनेकों सुंदर पलंग, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, हीरा जवाहरात, गायें, भैंसें आज बहुत सा दहेज अयोध्या को भिजवा दिया। बारात का जाना सुनकर रानियां विकल हो गईं। वे बार बार सीता को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख देखी वचन अनुसरहु। तुम सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां भी उन्हें नारी धर्म की शिक्षा देती हैं। माताएं सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर हृदय से लगा रही हैं। उसी समय भाइयों सहित राम जी विदा कराने के लिए जनक जी के महलों में पहुंचे। सासुएं उनकी निशावर और आरती करती हैं। उन्होंने श्री राम जी को उपटन करके स्नान करवाया, खटरस भोजन करवाया। राम ने संकोच भरी वाणी में कहा कि राहु अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। महाराज अयोध्या को जाना चाहते, उन्होंने हमें विदा मांगने के लिए यहाँ भेजा है। अब तो रानियों की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कुमारियों को हृदय से लगाया और पतियों को सौंप कर विनती करने लगी। ये सीता परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को प्राणों के समान है। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। ऐसा कहकर रानी ने राम के चरणों को पकड़ लिया। श्री राम ने अपनी सास को बहुत सम्मान किया। राम ने हाथ जोड़कर विदा मांगी। सास ने आशीर्वाद दिया। माताएं कुमारियों को बुलाकर गले लगाकर भेंटने लगीं। इस प्रकार बार बार मिलन होता है। अब तो जनकपुर में करुणा व्याप्त हो गई कि सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल काहीं कहाँ बह देही, सुनि धीरज परी हरई न केही। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा के से कही जाती। सीता ने तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर उन्हें पढ़ाया था।
वे व्याकुल होकर कह रहे हैं सीता कहाँ है। जब पक्षियों की ऐसी दशा हो रही है तो मनुष्यों की क्या दशा होगी। जनक ने सीता को हृदय से लगाया, उनका हृदय अधीर हो गया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर कन्याओं को पालकियों में बैठाया और बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुत प्रकार से उन्हें समझाया, नारी धर्म की शिक्षा दी। दासियां और दास जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे उन्हें साथ में भेज दिया। दशरथ ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान और सम्मान किया, उनका आशीष प्राप्त किया। गणेश जी का स्मरण करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। जनक जी दशरथ के साथ में लगे हुए हैं। दशरथ ने कहा कि अब आप लौट जाइए। जनक जी ने दशरथ की विनय की, मान्यगणों को शीश नवाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से मिलकर विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके वापस लौट आए। बारात रास्ते में वास करते हुए अयोध्या पहुंच गई। राम और सीता को देखने के लिए पूर्ववासी दौड़ पड़े। कौशल्या और सुमित्रा ने उनकी परीक्षण की। चारों कुलवधुओं को घर लिवा ले गई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।